हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 7.3 जो चैप्टर 7 आपका समाकलन है उसकी प्रश्नावली 7.3। अब उसमें देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें घात दे रखी है त्रिकोणमितीय पदों की, जैसे साइन क्यूब या साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब या कॉस स्क्वायर। उनका समाकलन आपको सीखना है। या दो पद गुणा में हो सकती हैं, जैसे साइन इंटू कॉस या साइन 2x इंटू साइन 3x, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसी के लिए देखिए मैंने वो सूत्र लिखे जो आप लोग 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, क्योंकि पहले इनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन चेंज करना है। यानी जो घात होती है इस घात को हमें हटाना है और फिर जब घात हटेगी तब समाकलन करना है। कैसे देखिए, यानी कि अगर जैसे साइन स्क्वायर ए तो कोई भी कोण हो सकता है। अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर लिखा हुआ मिले, कोण तो आएगा ही, तो साइन स्क्वायर का आप सीधा समाकलन कर ही नहीं सकते। पहले साइन स्क्वायर को आपको चेंज करके लिखना है 1 माइनस कॉस 2a होल के अपॉन में 2। और ये कौन से सूत्र से आया? कॉस 2a के आपने देखिए सूत्र पढ़ रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, उससे मैंने साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लिया। आप लोग खुद भी निकाल के देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए cos 2a का एक सूत्र और भी होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, उससे cos स्क्वायर ए का मान निकालेंगे वो ये आएगा। ऐसे ही देखिए साइन 3a का जो सूत्र आपने पढ़ा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, उससे साइन क्यूब ए का मान अगर हम निकालें यानी साइन की पावर 3, तो वो ये निकल के आएगा, यानी 3 साइन ए माइनस साइन 3a होल के अपॉन में 4 है। ऐसे ही cos क्यूब ए का मान cos 3a के सूत्र से निकल के आएगा, यानी 3 cos a प्लस cos 3a होल के अपॉन में 4 दे रखा है। तो ये चारों क्वेश्चंस देखिए ऐसे हैं, ये ध्यान रखें आप। अगर साइन या cos की कोई घात दे रखी है तो पहले आपको सही करके इस रूप में लाना पड़ेगा। देखिए चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बुक में जो दे रखा है साइन स्क्वायर और कोण दे रखा है आपको 2x प्लस 5। हम इसका सीधा समाकलन कर ही नहीं सकते। हां, अगर यहां स्क्वायर नहीं होता, केवल साइन 2x प्लस 5 होता तो हम कर देते सीधा। मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बताया था, फिर बताऊंगा। देखिए एक बार, अब यहां इसका तो देखिए सीधा समाकलन नहीं हो सकता। अब क्या करें? तो पहले देखिए इस पूरे यानी पद को, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हमें इस सूत्र से चेंज करके लिखना है। कैसे? अगर हम इस कोण को देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया, इस कोण को हम a मान लें, साइन स्क्वायर ए, तो मैंने पहले इसे चेंज किया। कैसे? साइन स्क्वायर ए का देखिए सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a। कॉस 2a का मतलब 2 इंटू ए, यानी जो ए कोण है इसकी किससे गुणा करूं मैं? 2 से, क्योंकि देखिए 2 गुणा कितना है a, यानी 2 गुणा 2x प्लस 5, तो वो कितना आ गया? 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 4x प्लस 10 बटे 2। ये समाकलन नहीं है, हमने सिर्फ इसे चेंज करके लिखा। साइन स्क्वायर ए को चेंज करके 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं करता हूं आगे। पहले मैंने एक काम किया, जो 1/2 नियतांक है इसे मैंने बाहर ही रहने दिया। हमें समाकलन किसका करना है? चलिए मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखता हूं, 1/2 तो नियतांक है, 1 का समाकलन माइनस कॉस 4x प्लस 10 का समाकलन। ये देखिए 1/2 नियतांक था, बाहर लिख दिया। अब देखिए समाकलन कैसे करें। 1/2 तो चलिए मैं अब भी ऐसे ही लिखता हूं, 1 का समाकलन x और cos 4x प्लस 10 का। अब देखिए यहां x की पावर 1 है, तो ये नहीं कि हम इसे t माने, हम इसका सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? हम इस पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां x की पावर 1 है। मैंने ये बताया था आपको, देखिए शॉर्ट मेथड, इससे पिछले वीडियो में। अगर किसी ब्रैकेट में x की पावर 1 हो तो हम पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं। तो cos x का समाकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, sin x होता है। लेकिन x का जो गुणांक है
वो बटे में आएगा। ये देखिए कॉस का समाकलन साइन, लेकिन जो एक्स का गुणांक है वो बटे में आएगा। समाकलन कंप्लीट, कोई टी मानने की जरूरत नहीं थी। प्लस सी, ये मैंने आगे लिख दिया। फिर देखिए एक सवाल देखिए इन्होंने और दे रखा है, चलिए वो भी आपको बताता हूं। साइन क्यूब 2x प्लस 1, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये चौथे नंबर पे लिखा है साइन क्यूब, कौन दे रखा है 2x प्लस 1। इसका मतलब अब देखिए यहां क्यूब है, हम इसका भी सीधा समाकलन नहीं कर सकते। यानी इस कोण को अगर मैं a मान लूं तो पहले इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए a, आप लोग चाहे नहीं भी लिखें, साइन क्यूब a, वो देखिए ये लिखा है। अब इसका सूत्र क्या है, 3 साइन a, यानी 3 साइन a माइनस साइन 3a। 3a का मतलब 3 से इसकी मैं गुणा कर दूं। देखिए 3 गुणा a, 3 से मैंने गुणा कर दी तो 6x प्लस 3, और पूरे के होल अपॉन में कितना है 4। ये देखिए 3 साइन a माइनस साइन 3a होल के अपॉन में 4। अब हम इसका समाकलन करेंगे कैसे, चलिए मैं आगे लिखता हूं। मैं इन्हें सेपरेट कर रहा हूं, 3/4, ये तो देखिए नियतांक था, हमें तो समाकलन केवल इसका करना है, साइन 2x प्लस 1 का, माइनस 1/4, समाकलन केवल इसका करना है। कैसे करें आगे, ये भी सिंपल है। देखिए क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1, तो हम इसे x मान सकते हैं। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x। देखिए 3 तो आएगा ही आएगा। ये साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x, लेकिन अभी भी अधूरा है, बटे में तो 4 लिखूंगा ही। x का गुणांक कितना है 2, वो भी तो बटे में आएगा। एक तो 2 आएगा बटे में, और एक बटे में कितना है 4, तो 4 दूनी 8। अब ये कंप्लीट हुआ। फिर देखिए एक बार, माइनस 1/4, चलिए नियतांक था, साइन का समाकलन माइनस के कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। चलिए मैं बटे का भी हटा देता हूं, साइन का समाकलन माइनस में आता है, तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बटे x का गुणांक कितना है 6, बटे में आएगा, और 6 गुणा 4 कितना हो गया 24, प्लस सी। ये देखिए कंप्लीट हुआ। तो मैंने देखिए आपको ये पहला क्वेश्चन भी बताया, चौथा भी बताया। अब देखिए मैं एक हिंट और आपको देता हूं, जो 5वां क्वेश्चन है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, अधूरा ही छोड़ूंगा। वो देखिए 5वां क्वेश्चन इस तरीके से दिया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यानी यहां अकेला क्यूब नहीं है, यहां दो दो क्यूब हैं, एक साइन का है एक कॉस का है, दोनों के बीच में गुणा है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा तो कोई सूत्र ही नहीं होता, ऐसा भी नहीं करना आपको कि साइन क्यूब का सूत्र लगाएं और कॉस क्यूब का सूत्र लगाएं, दोनों की गुणा, ऐसा नहीं करना। अब कैसे करें, ये पूरा एक सिंगल सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का सूत्र होता है, यही तो होता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है किसका सूत्र, साइन 2x का। 2 का क्यूब कितना होगा 8, मैंने यहां पे 8 से भाग किया, 8 से गुणा किया, 8 से ही देखिए इसलिए किया क्योंकि साइन 2a का जो सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए, उसमें 2 आता है स्टार्टिंग में, तो 2 का क्यूब वो कितना आ गया 8। अगर यहां दोनों जगह स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर, मैं 4 से भाग करता, 4 से गुणा करता। अब आप देखिए ये कैसे सूत्र में कन्वर्ट होगा, 1/8, ये क्यूब हो गया पूरा किसका, चलिए मैं एक बार लिखता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होल क्यूब, ये है।
और ये किसका सूत्र है, साइन 2x का। तो साइन 2x का होल क्यूब, और साइन 2x का होल क्यूब यानी साइन क्यूब 2x, यानी आपको इसका समाकलन करना है। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही जैसे हुए, केवल कोण का ही तो चेंज है, कोई खास चेंज नहीं है। ये मैंने आपके लिए अधूरा छोड़ दिया, ये आपको होमवर्क में करना है। अब आपको देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जिनमें दो दो पद गुणा में हैं, एक साइन का जैसे एक कॉस का गुणा में, दोनों साइन के हो सकते हैं, दोनों कॉस के हो सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे जो पद दे रखे हैं हम इनका समाकलन कैसे करें। इनका समाकलन इन सूत्रों पर आधारित है जो मैंने नीचे 4 सूत्र लिख रखे हैं, ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इन्हीं पर ही आधारित है इन सब का समाकलन। कैसे, अब आपको देखिए ये ध्यान रखना है, 2 sin a cos b, इसका सूत्र ये होता है। बस आपको इन चारों सूत्रों को अप्लाई करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है, इन चारों सूत्रों में a कोण हमेशा बड़ा लें आप b से, ऐसा लें a कोण हमेशा बड़ा हो और b कोण हमेशा कैसा हो, छोटा। मैं आपको देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, क्योंकि यहां तो दो दो पद गुणा में है, वो तो बहुत सिंपल है। मैं आपको 3 पदों वाला बता रहा हूं, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3rd दे रखा है, क्योंकि आप लोग यही सोचेंगे ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसमें 3 पद गुणा में दे रखे हैं। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए 5th भी है, नहीं 6th है सॉरी, वो आप होमवर्क में करें। और जो बाकी दे रखे हैं 2nd और 7th वो भी होमवर्क में, क्यों, क्योंकि वो खुद इसके अंदर इंक्लूड है। बताता हूं देखिए कैसे। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे कि इसमें 3 का तो कोई सूत्र है ही नहीं, 2 पद गुणा में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने अभी देखिए इसमें यही काम किया, आपको ये काम करना है। ये तो आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए एक्स्ट्रा में यहां पे क्या आता है 2, तो मैंने इसमें 2 से भाग किया तो 2 से गुणा भी की, और 2 से गुणा करके हम कोई से भी 2 कोण एक साथ ले लेंगे, या तो फर्स्ट और सेकंड लेने एक साथ, या सेकंड और थर्ड लेने एक साथ, या थर्ड और फर्स्ट लेने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई से 2 ले लीजिए आप। मैंने पहला और दूसरा ले लिए, और उसमें भी देखिए इस तरीके से लिए कि बड़े को मैंने पहले लिखा, छोटे को मैंने बाद में लिखा। ये देखिए तीसरे वाले को हमने अलग कर दिया बिल्कुल इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी ये देखिए मैंने लिखा 2 से भाग 2 से गुणा, बड़े कोण को पहले लिख लिया, छोटे को बाद में, तीसरा वाला ऐसे ही छोड़ दिया। आप हर क्वेश्चन में कोशिश ये करें कि यही करें, 2 से भाग 2 से गुणा करनी ही पड़ेगी, बड़े को पहले लिख के छोटे को बाद में। अब देखिए आगे कैसे करें। बड़े कोण को मैंने क्योंकि आपसे कहा है अगर हम a मान लें, चलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, छोटे कोण को मैंने b मान लिया, तो ये हो गया 2 cos a cos b। ये क्या हो गया 2 cos a cos b। तो पहले मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इसका सीधा समाकलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी तो घात ही है, 3 पद गुणा में है तो घात 3 हो गई। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही हुआ, हम सीधा समाकलन इनका कर ही नहीं सकते। अब देखिए 2 cos a cos b का सूत्र, वो देखिए मैंने ये लिख रखा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए आपको जो 3rd क्वेश्चन दिया मैंने, सॉरी 3rd नहीं 2nd और 7th, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि वहां 2 पद गुणा में है, तो आपको 2 से भाग करनी है, 2 से गुणा, उसके बाद ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो आप उसका सीधा समाकलन कर ही देंगे, क्योंकि आपके में ये वाला पद फिर होगा ही नहीं, सेकंड में सीधा समाकलन हो जाएगा इसका भी और इसका भी। लेकिन अभी इनका देखिए नहीं हो पाएगा, क्यों, मैं आपको वजह बताता हूं उसकी। पहले चलिए मैंने इन्हें बैलेंस करके लिखा, ये तो हो गया cos 6x प्लस ये हो गया cos 2x। अगर मान लीजिए तीसरा पद नहीं होता गुणा में, यानी ये सिर्फ इतने ही होते,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 7th है, तो मैं इनका सीधा समाकलन कर देता, साइन 6x अपॉन 6, साइन 2x अपॉन 2, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके साथ ये भी देखिए गुणा में है। तो अब मैं पहले इसकी गुणा करूंगा अंदर, cos 6x इंटू cos 6x, यानी कि cos स्क्वायर 6x, क्योंकि 2 बार था गुणा में, प्लस, चलिए मैं इन्हें सेपरेट ही कर देता हूं, 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 cos 6x इंटू cos 2x। हम इनका फिर नहीं कर सकते समाकलन, क्योंकि यहां भी देखिए घात आ गई, यानी इससे मुझे चेंज करना पड़ेगा, और ये भी, ये देखिए इस तरीके का ही हुआ। इसका मतलब अब मुझे फिर एक बार फॉर्मूला इनमें अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? चलिए मैं पहले इसमें करके दिखाता हूं। देखिए इस कोण को अगर मैं a मान लूं तो ये हो गया cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2a होल के अपॉन में 2। cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a का मतलब इसकी 2 से गुणा, होल के अपॉन में 2। चलिए मैंने लिख दिया, इसे मैंने चेंज कर दिया। चलिए इसे मैं कंप्लीट ही कर देता हूं, 2 मैंने बाहर ले लिया, 1/4। समाकलन तो हमें सिर्फ इसका ही करना है, 1 का समाकलन x हो गया, और इसका कितना हो गया? साइन 12x अपॉन 12। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 तो मैंने बाहर ले लिया, इसका समाकलन मैंने लिख दिया। अब आप लोग ये सोचेंगे हम इसका कैसे करें, तो ये तो देखिए फिर मुझे यहां से सूत्र बनाना पड़ेगा। कैसे? इसमें मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा, 1/4 हो गया, 2 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 2 cos a cos b। ये कितना हो गया? 2 cos a cos b। तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला ही अप्लाई करूं, चलिए आपके सामने लिखता हूं, 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला? cos a प्लस b। a प्लस b का मतलब देखिए 6x प्लस 2x 8x, प्लस cos a माइनस b, तो 6x माइनस 2x 4x। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करने की बात। मैंने चलिए गुणा ही कर दिया अंदर, x अपॉन 4, प्लस इससे भी गुणा करी तो साइन 12x अपॉन 48, प्लस इसका भी देखिए समाकलन अगर हम करें तो ये देखिए कितना आएगा? साइन 8x अपॉन 8, तो 8 चौक कितना हो गया? 32, तो साइन 8x अपॉन 32, प्लस इसका करें तो क्या आएगा? साइन 4x अपॉन 4, 4 चौक 16, तो साइन 4x अपॉन 16, प्लस c। ये देखिए कंप्लीट हुआ, यानी जो क्वेश्चन 5 आपको दे रखा है वो भी इसी तरीके का है बिल्कुल, और जो 3rd और 7th आपको दे रखे हैं वो सिर्फ इस तरीके के हैं, उनमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित था। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 8 दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स 9 दे रखा है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और देखिए 12 भी ऐसा ही किसके बटे में 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है। भाई यही तो चीज है। तो चलिए मैं इनमें आपको कोई सा एक बताता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं, बाकी के दो जो मैंने आपको अभी बताए वो आप कोशिश करें होमवर्क में ही करने की। चलिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका चेंज भी हो सकता है। देखिए हो सकता है ऊपर आपको प्लस दे दें, नीचे माइनस दे दें, लेकिन यहां जो आपको दे रखा है मेथड सेम ही होगा, तब भी माइनस तो ऊपर है, यानी 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए 9th में भी ऐसे ही है, बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, और 12th में भी यही है, बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स।
कभी भी आपको लगे कि बटे में 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है या 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स, देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बटे में देखिए कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। आपको एक काम करना है, ये जो हर आपको दे रखा है इसका परिमेयकरण करना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से गुणा। यही काम देखिए मैं यहां कर रहा हूं। प्लस था तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया माइनस, हमने गुणा कर दी ऊपर भी और नीचे भी। अब आगे कैसे करें, देखिए ये तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए परिमेयकरण करते ही इसलिए हैं क्योंकि वर्गांतर का सूत्र बनता है। अब देखिए ये हो गया, देखिए चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, मैं सीधे भी लिख सकता था इसे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए अब आप लोग सोचेंगे आगे कैसे सॉल्व करें, तो पहले मैं देखिए इसे सेपरेट कर रहा हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए मैं सेपरेट ही कर देता हूं, यहां भी मैंने लिख दिया, माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस बटे साइन वो तो हो गया कॉट, और जो बचा 1 बटे साइन वो भी तो बचेगा, वो हो गया कॉसेक एक्स। आप लोग दोबारा करके देख लें, चलिए मैं यहां से बता देता हूं, ये तो है कॉस बटे साइन गुणा 1 बटे साइन, तो यही तो आएगा देखिए कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, उसे चेंज करके हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसका समाकलन हमें पता है, इसका सीधा सूत्र होता है माइनस के कॉट एक्स, प्लस इसका सीधा नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले बताया था, कॉट स्क्वायर एक्स को पहले हम चेंज करके लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमने इसे पहले चेंज करके लिखा है, समाकलन नहीं है, इसे पहले चेंज करके लिखा। इसका समाकलन हमें करना है -2, इसका सीधा सूत्र है कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स, तो अगर इसका माइनस के कॉसेक एक्स है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बचा केवल ये वाला पार्ट, तो माइनस के कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स, तो देखिए ये भी मैंने लिख दिया माइनस के कॉट एक्स, माइनस के 1 का माइनस के एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी। अब थोड़ा आगे और सॉल्व करने की बात आती है, तो देखिए एक बात, ये तो है 2 कॉसेक एक्स और ये ऐड होंगे तो माइनस के 2 कॉट एक्स, तो 2 कॉसेक एक्स माइनस के 2 कॉट एक्स, 2 कॉमन ले लिया, कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स माइनस के एक्स प्लस के सी, ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके की देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, एक तो 9th दिया, एक दिया 12th। अब देखिए जो 10th और 11th क्वेश्चन है उनमें आपको चलिए 10th में होमवर्क नहीं दूंगा, मैं आपको 11th बता देता हूं, क्योंकि यहां पे घात 3 नहीं दे रखी, यहां पे जो घात दे रखी है वो घात 4 है। अब इसका समाकलन कैसे करें, क्योंकि हो सकता है देखिए पेपर में क्वेश्चन घात 4 तक का आए, वो कैसे करना है। तो चलिए मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 वो तो होमवर्क में ही करें, क्वेश्चन नंबर जो 11 है यानी कितनी दे रखी है cos की पावर 4 और कोण दे रखा है 2x, अब ये भी घात है, और मैंने अभी आपको ये बात बताई कि त्रिकोणमिति में घात अगर आ गई साइन या cos की, इसका आप सीधे समाकलन कर ही नहीं सकते, इन्हें पहले चेंज करना पड़ता है सूत्र से, लेकिन घात 4 का कोई सूत्र नहीं है, घात 4 का तो कोई सूत्र है ही नहीं।
अब इसे कैसे करें? तो कभी भी आपको अगर घात 4 लिखी हुई मिले तो आप लोग लिखेंगे इसके स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 2x, इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का वर्ग घात 4 हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन कॉस स्क्वायर, अगर मैं इस कोण को a मानूं तो ये कॉस स्क्वायर a हो गया, और कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, यानी कॉस स्क्वायर a को क्या लिखा? 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ये आगे देखिए कॉस स्क्वायर a, इसे पहले मैंने चेंज किया 1 प्लस कॉस 2a, 2a का मतलब 2 गुणा 2x यानी 4x बटे 2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो देखिए बाहर ऐसे ही था। अब मुझे पहले पूरे का होल स्क्वायर करना है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, तो ये 1/4 तो मैंने बाहर लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर वो 1 हो गया, b का स्क्वायर वो देखिए ये आ गया, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणा 1 गुणा cos 4x, तो वो cos 4x ही हो गया। अब आगे कैसे करें? चलिए मैं देखता हूं, मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं। 1/4 हमें 1 का समाकलन करना है, चलिए मैंने इसे अलग किया, प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x। अब फिर यहां पे वर्ग आ गया, हम वर्ग का फिर नहीं कर सकते, इसका मतलब मुझे इसे फिर चेंज करना पड़ेगा इसी सूत्र से। कॉस स्क्वायर ए, देखिए जब तक घात नहीं हट जाएगी तब तक हम चेंज करते रहेंगे। कॉस स्क्वायर ए, फिर चेंज करके लिखा 1 प्लस कॉस 2a, 2a का मतलब 8x, क्योंकि इसे मैंने a माना था, देखिए ठीक है, आप देख सकते हैं इसे मैंने a माना, तो कॉस स्क्वायर a यानी 1 प्लस कॉस 2a होल के अपॉन में 2, इसका समाकलन, प्लस अब ये 1/4 के साथ, तो ये हो गया 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2 कॉस 4x। अब आता है आगे सॉल्व करने की बात। 1 का समाकलन x, 2 आ गया गुणा में 1/8, 1 का समाकलन देखिए x, और cos 8x का sin 8x अपॉन 8, 1/2 नियतांक है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस सी, क्योंकि अभी ये चलिए अब बैलेंस ही करना है केवल। कैसे करें? देखिए ये x अपॉन 8 है, और ये कितना है? x अपॉन 4, तो x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8, तो ये सीधा लिख देता हूं 3x अपॉन 8 आएगा, आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, प्लस इसकी मैंने गुणा की तो साइन 8x अपॉन 64, प्लस ये देखिए साइन 4x अपॉन 8 प्लस सी, ये देखिए मैंने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो ये देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको दिया है उसमें देखिए ये फलन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। अब देखिए समाकलन में अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता, ये बात तो मैंने आपको शुरू से ही बताई थी। अब या तो अगर मैं इसे t मानूं तो t मानने का भी देखिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसका अवकलन cos x का माइनस के sin x, और cos अल्फा तो नियतांक है, क्योंकि यहाँ अल्फा है यहाँ x नहीं है, इसका अवकलन तो 0 ही आएगा। अगर माइनस के sin x या sin x दिया होता ऊपर तब हम इसे t मान लेते, लेकिन हम इसे t मानने का भी कोई बेनिफिट नहीं। इसका मतलब क्या है? इसे मुझे सरलतम रूप में लाना पड़ेगा ताकि ये अंश बटे हर जो है वो चीज हट जाए बिल्कुल। वो कैसे आ सकती है? आप लोग देखिए cos 2x के सूत्र पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम cos 2x का ऐसा सूत्र अप्लाई करेंगे
जिसमें सिर्फ कॉस आता हो, क्योंकि नीचे कॉस दे रखा है। अगर नीचे साइन दे रखा होता तो मैं साइन वाला सूत्र अप्लाई करता, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे क्योंकि वो सूत्र अप्लाई करना पड़ा, नीचे कॉस होने की वजह से cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ऐसे ही cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। ब्रैकेट मैंने ओपन की, इनके चिन्ह बदल गए, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस के 1। 1 से 1 यहां पे देखिए कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे में ऐसे ही लिखा। 2 नियतांक था वो भी बाहर आ गया। इसके मैंने देखिए वर्गांतर से गुणनखंड किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे ये बेनिफिट मिला, देखिए जो नीचे गुणनखंड आपको दे रखा था ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। केवल क्या बचा? cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका समाकलन करना है। cos x प्लस cos अल्फा जो फलन बचा, हमें इसका समाकलन करना है। इसमें कोई अंश बटे हर तो देखिए है ही नहीं। अब इसका समाकलन इजीली हो जाएगा। कैसे? cos x का समाकलन sin x, और ये क्या है देखिए 2 cos अल्फा। cos अल्फा तो नियतांक है, हमें तो समाकलन अगर 2 cos अल्फा में टोटल बाहर ले लूं तो अंदर तो सिर्फ 1 ही बचा, ये तो अलग हो गया। देखिए 2 cos अल्फा नियतांक, 1 का समाकलन x, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये देखिए कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 13। अब देखिए जो मैंने 14 लिखा थोड़ा सा किया है, बाकी आपको ही दूंगा करने के लिए। cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x। तो कई त्रिकोणमिति के आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें साइन x के साथ या साइन 2x के साथ 1 लिखा हुआ आता है। अंश बटे का तो देखिए कोई नियम लग ही नहीं सकता, हम इसे t नहीं मान सकते क्योंकि इसका अवकलन नहीं आ रहा ऊपर। इसका मतलब अब मुझे इसे सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। कैसे ला सकते हैं? चलिए 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a, यानी 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को देखिए मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, अंश वाले भाग को मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब आप लोग यही सोचेंगे अब इससे आगे मैंने क्यों अधूरा छोड़ दिया, ये आपको होमवर्क में देना है। ये तो अब भी सरल अंश बटे हर के रूप में तो ये अब भी आ रहा है, लेकिन अब मैं आपसे अगर ये बात कहूं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, यानी इस पूरी ब्रैकेट का अवकलन वो ये है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट को टी मान लूं, घात को नहीं केवल ब्रैकेट को अगर हम टी मान लें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ही पिछली एक्सरसाइज का हो गया जो आपने 7.2 की, इसलिए मैंने अधूरा छोड़ा। या आप लोग खुद कर सकते हैं होमवर्क में। आगे का देखिए क्वेश्चन मैंने और लिखा था 20, शायद वो भी कुछ इसी तरीके का था, अंश बटे हर के रूप में। इसका अवकलन अभी तो नहीं आ रहा ऊपर। मैंने पहले cos 2x का ऐसा देखिए, अब cos 2x के कई सूत्र होते हैं। एक सूत्र देखिए ये भी होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मैंने वर्गांतर अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? एक ब्रैकेट देखिए ये कैंसिल आउट हो गई, यानी आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा। अब आप लोग अगर आप इसे टी मानेंगे तो साइन का अवकलन देखिए कॉस, कॉस का माइनस, यानी पूरी ब्रैकेट का जो अवकलन है वो देखिए ये लिखा हुआ है। अब आप इसे टी मान के कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल थे जो पिछली एक्सरसाइज के ही बन गए जिसे आपको टी मान के करने थे। आगे भी देखिए आपको बता रहा हूं, शायद हो सकता है उनमें भी टी मान के ही आपको कुछ सॉल्व करना पड़े, वो भी देखिए। चलिए मैं देखता हूं ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चन अभी इसमें हैं। देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, चलिए मैं लिखता हूं पहले एक बार। क्या लिखा है 15वें में? tan क्यूब 2x और sec 2x। कोण को देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है लिखना, बुक में तो नहीं लिखा है।
अब देखिए इसका समाकलन करना है, गुणनफल नियम तो कोई होता ही नहीं है। अब कैसे करें? अब तो फिर हम यही सोचेंगे कि इसे टी मान के कर सकते हैं, क्योंकि सरलतम रूप में क्या ना है, टी मान के। देखिए tan का अवकलन sec स्क्वायर होता है, अगर यहां sec स्क्वायर होता तो मैं tan 2x को t मानता, घात को नहीं, केवल tan 2x को t मानता, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन अब यहां क्योंकि देखिए स्क्वायर नहीं है, यहां सिर्फ sec 2x है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर यहां स्क्वायर नहीं आ रहा तो अब tan को t नहीं मानेंगे, आप मानेंगे sec 2x, यानी sec वाले पद को t मानेंगे। क्यों मानेंगे? देखिए मैं आगे ही कर रहा हूं, sec का अवकलन क्या होता है, sec x tan x, और 2x का 2 भी आएगा, देखिए ये आ गया, इक्वल टू dt ओवर dx। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन, चलिए मैं इधर लिख दूंगा, वो तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा, sec x का अवकलन। यानी कि अब देखिए क्या है, हमने sec 2x को t माना था, ये देखिए मैंने अभी ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, sec 2x को हमने t माना, और dx की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए मैं यहीं से लिख रहा हूं dt अपॉन, ये चीज बटे में आ गई, 2 sec 2x tan 2x। tan 2x देखिए कैंसिल आउट हो गया, एक स्क्वायर यहां बचा, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए sec 2x t के इक्वल ही तो है, तो ये sec 2x की जगह अगर मैं t लिख दूं तो t से t तो कैंसिल आउट, ये मैंने यही कैंसिल कर दिया, 1/2 नियतांक, यानी आपका जो फलन बचा वो सिर्फ ये बचा। लेकिन ये मैं कहूंगा अभी गलत है, क्योंकि चर तो t आ गया, हम इसका t के सापेक्ष से समाकलन नहीं कर सकते, यानी इसका मान हमें t के पदों में पहले निकालना है और फिर उसका समाकलन करना है t के सापेक्ष। अब मैंने आपको ये शॉर्ट मेथड बता भी रखा है tan स्क्वायर का, हम tan स्क्वायर का कभी सीधा कर ही नहीं सकते, tan स्क्वायर को हम चेंज करके क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर माइनस के 1, देखिए कोण तो वही आएगा, हमने tan स्क्वायर को चेंज करके लिख दिया sec स्क्वायर माइनस के 1, sec 2x को हमने क्या माना है, t, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी t स्क्वायर माइनस के 1। और t स्क्वायर का समाकलन अगर हम करें तो टी क्यूब अपॉन 3, 1 का समाकलन t, t का मान t की जगह रख दें, t का मान कितना है, देखिए sec 2x, तो ये हो गया sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c, ये देखिए कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में था ये, बस आपको नियम ध्यान रखना, अगर यहां स्क्वायर होता तो tan को t मानते, स्क्वायर नहीं है तो sec को t मान लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बीच में सिंपल क्वेश्चन और भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, आप लोग यही सोचेंगे साइन इनवर्स cos x, इसका समाकलन कैसे करें, शायद ये तो 1 नंबर में भी आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है इसमें, साइन इनवर्स cos x का समाकलन, तो हम इन्हें अगर चेंज कर दें तो साइन इनवर्स से cos तो कैंसिल नहीं हो सकता, अब इसे कैसे करें आगे, तो मैंने एक काम किया, cos x को चेंज करके लिखा sin 90 माइनस एक्स, क्योंकि sin 90 माइनस एक्स cos x होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल क्या बचा, π/2 माइनस एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। अब π/2 तो नियतांक है, वो तो बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का समाकलन x, तो ये तो हो गया पाई x अपॉन 2, बहुत सिंपल था, π/2 बाहर आ गया, 1 का समाकलन x माइनस x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये भी देखिए कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। 21 क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत सिंपल था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सेपरेट करके खुद होमवर्क में भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17,
आप सेपरेट कर दीजिए। होमवर्क में करना है आपको, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल है, वो भी ऐसे ही समझे, सेपरेट करके करना है। और अब आप सोचेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऊपर 1 दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन शायद 7.2 में भी था। मैंने 1 को चेंज करके लिखा था sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसे सेपरेट कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन इन्हीं तरीके का हो गया 17 और 23 की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं तीनों। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर बचे 16 और 22, उनमें 22 क्वेश्चन तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन चलिए शायद इतना टफ नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि वहां 10 की पावर 4 दे रखी है, sec की पावर 4 भी दे सकते हैं, cot की पावर 4 भी दे सकते हैं, cosec की पावर 4 भी। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन बोले, कोई भी आ सकता है। यहां तो देखिए कौन सा दे रखा है 10 की पावर 4, cot की पावर भी देखिए 4 दे सकते हैं, sec की पावर 4 और cosec की पावर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपको दे रखा है 10 की पावर 4। अब इसका तो कोई सूत्र नहीं होता, आप इसे वर्ग का वर्ग करके लिखेंगे, लेकिन मैं एक काम कहता हूं आप इस तरीके से नहीं लिखें कि वर्ग का वर्ग करें, फिर tan स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे आप, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं, फिर sec की पावर 4 आ जाएगी। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखिए, मैंने चारों क्वेश्चन बोले थे, tan की पावर 4, cot की पावर 4, sec की पावर 4, cosec की पावर 4। आप इसे वर्ग का वर्ग लिखने के बजाय आप इसे इस तरीके से गुणा में लिख के दिखाएं, यानी tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए एक tan स्क्वायर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और एक tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 1। ऐसा ही क्यों किया देखिए मैं आगे बता रहा हूं। मैंने इन्हें गुणा किया, tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, माइनस tan स्क्वायर की 1 से गुणा करी, वो हो गया tan स्क्वायर एक्स। देखिए ये आ गया। अब कैसे करें, देखिए ये क्वेश्चन शायद इस तरीके का हुआ। अब आप tan x को t मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो ये पार्ट आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अकेला tan स्क्वायर एक्स ये मैंने आपको कई बार बता दिया, इसे हम पहले क्या लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका समाकलन आप जानते ही हैं, इसका tan x होता है, 1 का x हो गया, ये आप t मान के कर लें कि tan x को t मान लिया, ये मैंने चलिए इनकम्प्लीट छोड़ दिया। या आप होमवर्क में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, जिसमें आपको दे रखा है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब ऐसे भी देखिए क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, मैं चलिए आपको लिख के दिखाता हूं। पहले यहां दे रखा है आपको 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये देखिए यहां दोनों साइन भी हो सकते हैं, और एक साइन और एक कॉस भी हो सकता है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें तो ऊपर नियत आएंगे, टी तो मान नहीं सकते। मैं इसमें एक काम देखिए ये करता हूं, मैंने इसमें साइन से भाग किया, कौन नहीं लिख रहा अभी, कौन मैं आपके सामने अभी समझाते हुए लिखूंगा। मैंने साइन से भाग किया, तो साइन से हम गुणा भी करेंगे। ये देखिए मैंने साइन से भाग किया, साइन से गुणा। अब आपको ये ध्यान भी रखना है, अगर ये दोनों सेम हैं, यानी कि दोनों कॉस हैं या दोनों साइन हैं, तो आपको साइन से भाग करना है और साइन से गुणा। लेकिन अगर ये एक जगह साइन है और एक जगह कॉस हो, तो आपको कॉस से भाग करना है और कॉस से गुणा। ध्यान से देख लें, दोनों सेम हैं तो साइन से भाग और गुणा, और दोनों डिफरेंट हैं यानी साइन और कॉस हैं तो कॉस से भाग और गुणा करनी है। कौन कौन सा लेना है,
देखिए कोण हमें वो लेना है जो इन दोनों ब्रैकेट्स का अंतर हो, यानी अगर मैं इसमें से इसे घटाते हुए लिखूं, इसमें से इसे अगर घटाऊं, अब या तो मैं इसमें से इसे घटाऊं या इसमें से इसे घटाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको चलिए एक काम करके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, यानी x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, आप चाहे इसमें से इसे घटा दें चाहे इसमें से इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी निकल के आए उसी से भाग और गुणा करनी है, क्योंकि इसमें x से x तो कट गया, बचा क्या माइनस ए प्लस के बी, तो ये b माइनस ए बचा, ये मैंने यहां लिखा। देखिए अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं तो a माइनस बी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर बिल्कुल ठीक है वो भी। अब चलिए आगे कैसे करें, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये चलिए मैं नहीं हटा रहा, बटे वाला भाग मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे इसमें आगे क्या करें, साइन, इस कोण को मैं चेंज करते हुए लिखूंगा, और देखिए इसका मान ही तो आ रहा है b माइनस ए, तो ये जो b माइनस ए है, इस b माइनस ए को लिख दूंगा मैं ऐसे, वो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यानी b माइनस ए को हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर हम सॉल्व करें तो वो b माइनस ए ही आएगा। अब देखिए मैं इसे हटा देता हूं, आगे क्या आएगा चलिए देखते हैं, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, अगर हम इस कोण को a माने और इस कोण को माने b, साइन a माइनस b, आप लोग सूत्र जानते हैं, इसे a माने इसे b, तो साइन a माइनस b का सूत्र क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए, चलिए मैं हटा देता हूं साइन बी, ये चलिए मैंने पूरा ही हटा दिया, बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए कैसे करें आगे, मुझे इन्हें सेपरेट करना है, पहले इसके बटे में देखिए ये आएगा, क्या कैंसिल, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, बचा क्या साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, ये तो केवल टेन एक्स माइनस ए बचा, माइनस इसके बटे में ये आएगा, तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, ये कितना हो गया टेन एक्स माइनस बी। अब हमें इनका समाकलन करना है, क्या आएगा, मैंने आपको tan x का समाकलन बताया था, या तो माइनस के log cos x या प्लस के log sec x। अब मैं चलिए cos वाला लिखूं, ये माइनस में आएगा, तो माइनस के log cos x, क्यों लिख रहा हूं सीधा इसका, क्योंकि देखिए इसमें x की पावर 1 है, तो मैं पूरी ब्रैकेट को x मान सकता हूं, तो tan x का समाकलन माइनस के log cos x, फिर मैंने आपको बताया था बटे में x का गुणांक भी आता है, लेकिन x का गुणांक कितना है 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे देखिए यहां पे x की पावर कितनी है 1, हम इसे x मान सकते हैं, तो tan x का समाकलन माइनस के log cos x, तो माइनस माइनस हो गया देखिए प्लस log cos x, लेकिन x का गुणांक बटे में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ये देखिए ये आ गया। हम उत्तर इतना छोड़ सकते हैं, या एक स्टेप और भी है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए सूत्र सिद्ध करने का भी दे देते हैं सवाल, log m माइनस log n, log m माइनस log n, इसे क्या लिख सकती हैं, log m बटी n। ये देखिए हुआ, ये मैंने कंप्लीट किया, कोई लिखना वैसे देखिए कंपलसरी नहीं था, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है दोनों कॉस हैं या दोनों साइन हैं तो साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और एक साइन और एक कॉस हो तो कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई। बी माइनस ए या ए माइनस बी आप करके देख लें, इन ब्रैकेट्स का जो डिफरेंस होता है वही यहां पे आता है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे आपको दे रखा है e की पावर x इंटू एक्स कॉस स्क्वायर के साथ, तो मैं एक हिंट ले रहा हूं छोटी सी, ये x इंटू ई की पावर x को अगर आप t मानेंगे तो इसका अवकलन देखिए पूरा ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें गुणनफल नियम लगाना पड़ेगा आपको अवकलन के वक्त, वो पूरा कोई आएगा जो ऊपर लिखा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे t मान के कर सकती हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई, जो 7.3 प्रश्नावली थी, ये कोशिश की, देखिए थोड़ा वीडियो लेंथी है लेकिन मैंने एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की। अब अगली एक्सरसाइज हो सकता है उससे संबंधित कुछ सूत्र भी हो, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।